आपने काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे होंगे। सबसे ज़्यादा बदलाव आपको किस में दिखाई दिए? सिस्टम्स में या लोगों के एक्सपेक्टेशंस में? लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट उनको जवाबदेही है ऐसा वो समझते हैं, मानते हैं, जो कि एकदम सही है। कॉन्स्टिट्यूशन वही अपेक्षा रखती है। बट मेरी एक ही उसमें खंत है कि लोग एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर रखते हैं गवर्नमेंट से, बट उनकी जो बेसिक ड्यूटीज़ है वो नहीं कर पाते। उनका अपेक्षा रखना बिल्कुल करेक्ट है, बट उसके साथ उन्होंने बेसिक्स कुछ अडॉप्ट करना चाहिए। इंडियन लॉज अडॉप्ट करनी चाहिए, जो लॉज हमने ही बनाए, चाहे वो ट्रैफिक के हो या कुछ भी हो, तो उनको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको तो उन्होंने ओबे करना चाहिए। और ये वही लोग हैं जो अगर फॉरेन कंट्री भी जाए तो दे विल नॉट डिसोबे द लॉ। जैसे ही कोई फॉरेन से मुंबई या दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ जाता है, तुरंत वहां कचरा फेंकना शुरू करता है, जो कि कोई फॉरेन कंट्री में करने की डेयरिंग भी नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो ये करता है तो उसको काफी हेवी फाइन हो सकता है और उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो एपीजे कलाम साहब कहते थे कि अदर कंट्रीज के हम लॉज ओबे करते हैं, तो मेरी मदर कंट्री, माय ओन कंट्री, उसके लॉज हम क्यों नहीं ओबे करते? और वो करना चाहिए। मुझे लगता है अगर वो हम करें तो काफी कुछ चेंज आ सकता है। गवर्नमेंट अलोन विल नॉट बी एबल टू चेंज। अकेली गवर्नमेंट ये कर नहीं पाएगी, और इसीलिए हम सबको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए ताकि कुछ चेंज दिखे। एब्सोल्युटली। सर, तो जैसे इस कन्वर्सेशन में एक बात निकल के आ रही है कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो अपने ही सिटीजन्स ये सब फॉलो करते हैं, तो जैसे आपके आंसर में ही एक बात आई कि क्योंकि लोग वहाँ के रूल से, वहाँ के फाइन से डरते हैं। मतलब आज मैं दुबई में सपोज़ कभी गया भी नहीं हूँ, पर वो पर्सन को पता है एकदम स्ट्रिक्ट रूल अबाइडिंग कंट्री है, वहाँ पे जाके मैंने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पूरा सबको पता है। तो डू यू समवेयर फील कि सिटीजन्स ओबीडेंट बनेंगे इस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम लोगों ने जो लॉ एनफोर्समेंट है, कहाँ पे तो वही फिर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं फिर स्टेप अप करना चाहिए कि कहाँ पे तो जो हमारी थोड़ी लीनियंसी है, कहाँ पे पहचान लगा के हम लोग छूट जाते हैं इजीली, सपोज यहाँ पे। तो डू यू फील दैट द टाइम हैज़ कम दैट इवन वी एनफोर्स द रूल्स वेरी वेरी स्ट्रिक्टली विद सम वेरी स्ट्रिक्ट फाइन्स एंड ऑल? यस, वी कैन एंड वी शुड। हम कर सकते हैं ये, बट अलोन फाइन मे नॉट बी ए सॉल्यूशन। अगर 98% लोग वायलेट कर रहे हैं लॉज, तो इट इज नॉट practically possible to impose fine on 98% people. If we start obeying laws on our own, then the violators, which may be 10%, 20%, could be fined. And what is more important is, rather than fear of fine, commitment to our country, commitment to our society, commitment to our nation is what is important. फाइन है इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये है जब मुझे लगता है कि मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा हो तो मैं वायलेट कर दूंगा। वैसा होता नहीं है फॉरेन कंट्रीज में। रेस्पेक्टिव ऑफ हु इज वाचिंग यू और नॉट, दे फॉलो द रूल्स, दे विल ओबे द रूल्स। वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैम ने सुना, जापान में उनके जो टोल बूथ्स है उस पर किसी टेक्निकल वजह से वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो जितनी गाड़ियां गई उसमें से एक भी गाड़ी ने टोल चालान पेमेंट करने का छोड़ा नहीं। हर एक पे करता गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द टोल बूथ वाज टेक्निकली नॉट ऑपरेटिंग। तो दैट इज द कमिटमेंट दैट वी वांट। उतनी हमारी हमारे देश के प्रति हमारी भावना चाहिए कि हमारा एक गलत कदम देश को अधोगति की तरफ ले जा सकता है।